दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि क्रिकेट के मैदान पर हार का दर्द सिर्फ आम खिलाड़ियों को होता है। जब गुरूर टूटता है, जब अति आत्मविश्वास मिट्टी में मिल जाता है और जब एक विश्व विजेता टीम को उसके ही घर में सरेआम रौंद दिया जाता है, तो बड़े बड़े कप्तानों के भी आंसू छलक पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड की टीम T20 सीरीज में भारत को 5-0 से हराने के बाद हमेशा के लिए अजेय बन गई थी, तो एजबेस्टन के मैदान पर जो कुछ भी हुआ है, उसने इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में एक बहुत बड़ा खौफनाक पन्ना जोड़ दिया है। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 के पहले वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 6 विकेट से जिस बेरहमी से कुचला है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत और इंग्लैंड की शर्मनाक हार से भी ज्यादा जिस बात ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो है मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो पड़ना। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने ही देश में सरेआम इज्जत नीलाम होने के बाद हैरी ब्रूक कैमरे के सामने रो पड़े और उन्होंने रोहित शर्मा तथा विराट कोहली को लेकर एक ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है जिसने पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे भावुक ड्रामे, हैरी ब्रूक के उन खौफनाक आंसुओं और उनके उस महान बयान की गहराई को समझने के लिए आपको उस दबाव को महसूस करना होगा जो इस हार ने इंग्लैंड की टीम पर डाला है। T20 सीरीज में भारतीय टीम का जो भयंकर कत्लेआम हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी 7वें आसमान पर उड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम को आसानी से कुचल देंगे, लेकिन एजबेस्टन के मैदान पर अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी और कप्तान शुभमन गिल की 80 रनों की उस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड के सारे गुरूर को एक झटके में चकनाचूर कर दिया। 258 रनों का वो लक्ष्य जो इंग्लैंड को बहुत बड़ा लग रहा था, उसे भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी से 45.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस हार ने इंग्लैंड के खेमे में एक मौत का सन्नाटा पसार दिया। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमें पवेलियन लौट रही थीं, तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का चेहरा देखने लायक था। वो इंसान जिसने कुछ दिन पहले T20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम का सरेआम मजाक उड़ाया था, आज उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। जब हैरी ब्रूक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए, तो वहां का माहौल किसी श्मशान घाट के सन्नाटे से कम नहीं था। सैकड़ों ब्रिटिश और भारतीय पत्रकार उनके सामने बैठे हुए थे। ब्रूक बहुत ही भारी कदमों से चलते हुए आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शुरुआत में वो बहुत ही चुप थे, उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। दोस्तों, जैसे ही एक ब्रिटिश पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि T20 में 5-0 से जीतने के बाद वनडे में इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई, तो ये सवाल सुनते ही हैरी ब्रूक अपने जज्बातों पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए। कैमरे के सामने ही इस युवा कप्तान की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। एक कप्तान का इस तरह से अपने ही घर में पूरी दुनिया की मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़ना, यह साबित करता है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को कितनी गहरी और खौफनाक मानसिक चोट पहुंचाई है। ब्रूक का वो गुरूर जो उन्होंने T20 में दिखाया था, आज वो पूरी तरह से टूटकर आंसुओं में बह रहा था। दोस्तों, कुछ देर बाद जब ब्रूक ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे, तो उन्होंने रुंधे हुए गले से एक ऐसा बयान दिया जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को पूरी तरह से हैरान कर दिया। हैरी ब्रूक ने किसी भी पिच, मौसम या अंपायर को अपनी हार का जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उन्होंने भारतीय टीम की महानता के सामने सरेआम घुटने टेक दिए। ब्रूक ने भारी आवाज में कहा, मैं आज कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। आज जिस टीम ने हमें हराया है, वो कोई आम टीम नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे महान और सबसे खतरनाक क्रिकेट टीम है। T20 सीरीज जीतने के बाद हम घमंड में अंधे हो गए थे। हमें लगा था कि हम भारत को वनडे में भी रौंद देंगे, लेकिन आज भारतीय टीम ने हमें जो सबक सिखाया है, वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भारत ने आज सिर्फ एक मैच नहीं जीता है, बल्कि उन्होंने हमारे उस पूरे T20 सीरीज के गुरूर का बहुत ही बेरहमी से बदला लिया है। दोस्तों, इसके बाद हैरी ब्रूक ने जो कहा, उसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा दिया। उन्होंने भारत की इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रोहित ने तो सिर्फ 11 रन बनाए और विराट ने महज 5 रन, तो फिर ब्रूक उन्हें इस जीत का जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? ब्रूक ने इसी बात का बहुत ही गहराई से जवाब दिया। उन्होंने रोते हुए कहा,
लोग स्कोरबोर्ड देखेंगे और कहेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, लेकिन जो लोग मैदान पर मौजूद थे वो जानते हैं कि उन दोनों दिग्गजों ने हमारे साथ क्या किया है। जब रोहित और विराट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उनका वो ऑरा, उनका वो एटीट्यूड और उनकी आंखों में जो खौफनाक गुस्सा था, उसने हमारे गेंदबाजों को अंदर तक डरा दिया था। दोस्तों, ब्रुक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने आते ही जो आक्रामकता दिखाई उसने हमारे गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ दिया। और विराट कोहली, वो इंसान जब मैदान पर होता है तो पूरी भारतीय टीम एक अलग ही जानवर बन जाती है। T20 सीरीज में ये दोनों खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए भारतीय टीम बिखरी हुई लग रही थी। लेकिन आज जब ये दोनों दिग्गज ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो शुभमन गिल, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों के अंदर एक अलग ही शेर जैसी ताकत आ गई थी। रोहित और विराट की मौजूदगी ही इस जीत का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को वो निडरता दी जिसकी वजह से उन्होंने हमारे 258 रनों के लक्ष्य को मजाक बना दिया। दोस्तों, हैरी ब्रुक का यह बयान चीख चीख कर बता रहा था कि रोहित और विराट सिर्फ बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि वो भारतीय क्रिकेट की वो दो मजबूत दीवारें हैं जिनके साये में खड़े होकर कोई भी युवा खिलाड़ी दुनिया की किसी भी ताकतवर टीम का सरेआम कत्लेआम कर सकता है। ब्रुक ने कहा, हमने सोचा था कि रोहित और विराट के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ड्रेसिंग रूम से जो माइंडसेट ये दोनों दिग्गज सेट करके आए थे वो रुकने वाला नहीं था। शुभमन गिल ने रोहित की तरह कप्तानी पारी खेली और अक्षर पटेल ने विराट की तरह बिना किसी खौफ के अंत तक लड़ाई लड़ी। हम रोहित और विराट के शरीर को तो आउट कर पाए, लेकिन उनकी उस खौफनाक मानसिकता को हम आउट नहीं कर सके। दोस्तों, इसके बाद हैरी ब्रुक ने भारतीय गेंदबाजों, खासकर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जसप्रीत बुमराह के सामने पूरी तरह से बेबस था। दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उस इंसान की गेंदों को नहीं समझ सकता। और अक्षर पटेल ने आज बल्ले और गेंद दोनों से हमारे गुरूर की धज्जियां उड़ा दी। जब अक्षर ने मेरी टीम के 4 बड़े विकेट झटके तो मुझे समझ आ गया था कि आज हमारा जीतना नामुमकिन है। भारतीय टीम एक घायल शेर की तरह मैदान पर उतरी थी और उन्होंने हमें चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों, हैरी ब्रुक का इस तरह से रोना और सरेआम कैमरे के सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी बड़ी तारीफ करना, ये साबित करता है कि भारतीय क्रिकेट का डंका आज भी पूरी दुनिया में बजता है। इंग्लैंड का मीडिया जो कल तक अपनी टीम की तारीफों के पुल बांध रहा था, वो आज हैरी ब्रुक के इन आंसुओं को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया है। ब्रिटिश अखबारों में आज सिर्फ और सिर्फ भारत के इस खौफनाक पलटवार और ब्रुक के उस भावुक बयान की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, जरा सोचिए उन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में जिनका दिल T20 सीरीज की उस 5-0 की हार से बहुत ही बुरी तरह से टूट गया था। आज जब उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान को इस तरह से फूट फूट कर रोते हुए और हाथ जोड़कर भारतीय टीम की महानता को कबूल करते हुए देखा होगा, तो उनका सीना गर्व से बहुत बड़ा हो गया होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बिना कोई बड़ा स्कोर बनाए भी अपनी उस महान उपस्थिति से इंग्लैंड की टीम को मानसिक रूप से पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इसे ही कहते हैं असली खौफ और असली दबदबा, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय दिग्गजों के पास ही है। दोस्तों, हालांकि इस ऐतिहासिक और शानदार जीत के बीच भारतीय टीम मैनेजमेंट का एक फैसला आज भी पूरे देश को खटक रहा है। वो फैसला है 15 साल के खूंखार युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को वनडे टीम से भी बाहर बिठाने का। पूरे देश की यही मांग है कि जिस युवा लड़के ने अकेले दम पर पूरी दुनिया में अपना खौफ पैदा किया है, उसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय टीम आज जरूर जीत गई है, लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी टीम में होते तो इंग्लैंड की टीम 150 रनों पर ही ढेर हो जाती और भारत यह मैच 20 ओवरों में ही जीत लेता। मैनेजमेंट को अपने इस गुरूर को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला बहुत ही जल्द होने वाला है। इंग्लैंड की टीम इस करारी हार और अपने कप्तान के इन आंसुओं का बदला लेने के लिए एक घायल जानवर की तरह मैदान पर उतरेगी। लेकिन भारतीय टीम, जो अब रोहित और विराट की कमान में एक खूंखार शेर बन चुकी है, वो इंग्लैंड को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। हैरी ब्रुक ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन क्या वो अपने खिलाड़ियों को इस मानसिक सदमे से बाहर निकाल पाएंगे? क्या इंग्लैंड की टीम इस हार के बाद वापसी कर पाएगी? ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। दोस्तों,
इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टीम जब भी गिरती है तो वो दुगनी ताकत और दुगने खौफ के साथ खड़ी होती है। रोहित शर्मा की वो स्माइल और विराट कोहली का वो एग्रेशन आज फिर से पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया है। हैरी ब्रुक के वो आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत से पंगा लेना आग से खेलने के बराबर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर सिर्फ मौजूदगी ही विरोधी टीम को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए काफी है? और क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अगले वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल करके इंग्लैंड का पूरी तरह से सफाया नहीं कर देना चाहिए? अपनी सच्ची, बेबाक और ईमानदार राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर भारतीय टीम की इस शानदार वापसी का जश्न मनाएं। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रिकेट अपडेट्स, खिलाड़ियों के भावुक पलों की असली सच्चाई और डीप मैच एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और वो घंटी वाला बटन भी दबा दें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे कभी भी छूट न जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट के इस असली और बेबाक जुनून को ऐसे ही जिंदा रखें। धन्यवाद।